नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, यह एक हंसते खेलते परिवार की कहानी है जो 7 मिनट में खत्म कर दी गई। अफेयर, पैसा और ब्लैकमेलिंग में टीचर का परिवार इस कदर फंसा कि फिर निकल ही नहीं पाया। टीचर की पत्नी पूनम का जिस चंदन से अफेयर था वो उस पर पैसा लुटाता था। जब पूनम ने बेरुखी की और दूर जाना चाहा तो वो खून का प्यासा हो गया। अमेठी में पहले मासूम बेटियों को बहलाने के लिए कातिल चंदन ने हाथ में 10-10 रुपए के नोट और चॉकलेट दिए। चंद मिनट में बात ऐसी बिगड़ी कि चंदन ने पहले टीचर की पत्नी को 2 गोली मारी और बचाने आए टीचर पर 3 गोलियां चला दी। अफेयर और पैसे की लड़ाई में बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन हत्यारे ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। टीचर सुनील कुमार मूल रूप से रायबरेली के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। सुनील की शादी 12 अप्रैल 2016 को पूनम से हुई थी। 2018 में सुनील पुलिस के सिपाही पद पर भर्ती हुआ और 10 दिसंबर 2020 को उनकी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी लग गई। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। पहली तैनाती बीएसए ऑफिस में हुई। सुनील का घर रायबरेली जिला मुख्यालय से करीबन 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह परिवार लेकर रायबरेली के मटिया इलाके में रहने लग गए। सुनील ने जिस मकान में कमरा किराए पर लिया था वहीं पर चंदन वर्मा भी किराए से रहता था। यहीं से टीचर परिवार में चंदन वर्मा की एंट्री हुई। सुनील की बेटी दृष्टि की उम्र उस समय करीबन 2 साल की थी। चंदन दृष्टि को खिलाने ले जाने लगा। चंदन और पूनम में भी नजदीकियां बढ़ने लगी। 26 साल का चंदन पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमाधारी था। वह अस्पतालों की एक्सरे, सीटी स्कैन और दूसरी मशीनें सही करता था। इसमें उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। वह पूरा पैसा पूनम पर ही खर्च कर रहा था। पहले ही उसने अपने घर के जेवर पूनम को दे दिए थे। वह पूनम पर सुनील को छोड़कर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। इन सब के बीच कुछ महीने बाद एक दिन सुनील को पूनम के मोबाइल में चंदन की व्हाट्सएप चैट दिखी। उसका शक बढ़ गया। उसने पूनम और चंदन दोनों को समझाया, लेकिन चंदन मानने को तैयार नहीं था। वह किसी न किसी बहाने सुनील के घर पहुंच जाता। चंदन ने अपना परिवार बचाने के लिए रायबरेली से दूर 12 मार्च 2021 को अमेठी में ट्रांसफर ले लिया। अमेठी जिले में सिंहपुर ब्लॉक के पनहोआ के कंपोजिट विद्यालय में तैनाती मिली। वह अमेठी के ही परिवार के साथ शिफ्ट हो गया, लेकिन चंदन वर्मा ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। चंदन यह दिखाने की कोशिश करने लगा कि उसका पूनम से कोई संबंध ही नहीं है। इधर सुनील पहले पुलिस में थे, इसलिए उन्होंने पूनम पर निगरानी बढ़ा दी, लेकिन चंदन नहीं माना। अप्रैल 2024 में सुनील ने अमेठी में 2 बिस्पा जमीन खरीदी। पूनम के कहने पर उन्होंने चंदन वर्मा को गवाह बना लिया। फिर चंदन का सुनील के घर आना जाना शुरू हो गया। सुनील ने जुलाई 2024 में मकान बदल लिया। वह अहोरवा भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के मकान में रहने लगे। चंदन वर्मा यहां पर भी पहुंच गया। चंदन पूनम पर शादी का दबाव डालने लगा। सुनील के कहने पर पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवा दी। इसमें चंदन से जान को खतरा बताया और कहा कि परिवार की हत्या होगी तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। पुलिस ने चंदन को उठा दिया। इससे वह नाराज हो गया। दोनों में झगड़ा हो गया और बातचीत बंद हो गई। 12 सितंबर को उसने व्हाट्सएप बायो चेंज किया और लिखा कि 5 लोग मरने वाले, जल्द ही दिखाऊंगा। पुलिस के मुताबिक 3 अक्टूबर की शाम चंदन सुनील के घर लोडेड पिस्टल लेकर पहुंचा और उसने पूनम और सुनील से फाइनल बात की। पूनम को शादी के लिए कहा, लेकिन वह साथ जाने को राजी नहीं हुई, तो उसने सबसे पहले ही पूनम को ही गोली मार दी। फिर सुनील को 3 गोली लगी। इस दौरान 5 साल की बेटी दृष्टि दौड़कर आई और पिता से लिपट गई। चंदन ने उसे भी गोली मार दी। पीछे से लाडो आई तो उसे भी 1 गोली मार दी। इसके बाद चंदन ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल की स्प्रिंग गिर गई और गोली नहीं चली और वह डर कर भाग गया। जिस रात चंदन ने अमेठी में 4 की हत्या की, उसी रात पुलिस ने रायबरेली में उसके साथी को पकड़ लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि चंदन पूनम को पसंद करता था। पूनम भी चंदन को पसंद करती थी। चंदन पूनम से शादी के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। रक्षाबंधन पर जो एफआईआर पूनम की तरफ से हुई थी वह भी सुनील ने ही करवाई थी। पूनम बात करने से मना भी करती तो चंदन इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके उसे मना लेता था। वह अपने सिर पर पिस्टल रखकर जान देने की बात कहता, तब चंदन पूनम से कहता था कि तब तुम सुनील को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना लूंगा। पूनम इसके लिए तैयार नहीं हुई। जब उसने ज्यादा परेशान किया और सड़क पर मारपीट की, तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी।
लेकिन उसने यहां पर भी इमोशनल कार्ड खेला। पहले जहर खा लिया और किसी तरह से जान बची तो थाने में दरोगा के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। सुनील ने उसको माफ भी कर दिया, लेकिन बाद में फिर भी पलट गया। सुनील का जन्म 1990 में यहीं पर हुआ था। पिता राम गोपाल मजदूर हैं। परिवार के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन है। सुनील 2 भाई थे। परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अच्छे से पढ़ाई कर सके, इसलिए दोनों लड़के भी राम गोपाल के साथ ही मजदूरी करते थे। ईंट भट्टों पर काम किया। गांव में रहे तो मनरेगा में मजदूरी की। गांव में कम पैसा मिलता था, इसलिए सुनील का भाई बाहर काम करने के लिए चला गया। 2014 के बाद सुनील ने भी मजदूरी छोड़कर फेरी का काम पकड़ लिया। अब वह किराने के सामान को गांव गांव की घुमटियों तक पहुंचाते थे। इन कामों में वह सुबह से शाम तक लगे रहते थे। वापस घर आते तो देर रात तक पढ़ाई करते थे। सुनील को पढ़ाई का महत्व पता था। मां बुजुर्ग हो गई थी, बहन की शादी हो चुकी थी, इसलिए पिता ने उत्तर पारा की गांव पूनम भारती से रिश्ता तय कर दिया। 12 अप्रैल 2016 को दोनों की शादी होगी। उस वक्त भी सुनील फेरी का काम करते थे। 2018 में यूपी सरकार में 41,500 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए सुनील ने जान लगा दी। दिन भर काम करते, रात में पढ़ाई करते और सुबह दौड़ने निकल जाते। रिजल्ट आया तो सुनील सिपाही बन चुके थे। ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति मिली। सुनील ने कुछ दिनों तक काम किया। 2019 में उनका नाम शिक्षक भर्ती में भी आ गया। इसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। सुनील की चचेरी बहन रंजना कहती हैं कि भैया पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे, परिवार की स्थिति खराब थी, इसलिए वह बचपन से ही मजदूरी और दूसरा काम करते थे। 2018 में जब पुलिस की नौकरी लगी तो कुछ महीने बाद ही उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन हो गया था। सुनील और पूनम के बीच सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। घर के अंदर सुनील की मां बदहवास बैठी थी और कहती हैं कि घटना के 2 दिन पहले ही सुनील ने फोन किया था। हमने उससे पूछा था कि दाल चावल आटा न हो तो बता देना, हम भेज देंगे। उसने बहू से पूछा, फिर कहा था कि अभी सब कुछ है, हम आएंगे तो ले आएंगे। हमारा सुनील बीच बीच में घर आता था और बच्चों और पत्नी को भी साथ लेकर आता था, लेकिन अब उसके साथ ये क्या हो गया। इसके बाद वह रोने लग जाती है। सुनील पहले अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी नौकरी अमेठी में थी, लेकिन जब भी जरूरत होती वह परिवार के साथ होते थे। नौकरी लगने के बाद सुनील ने गांव में माँ बाप के लिए पक्का मकान बनवाया था। पहले पूरा परिवार कच्चे घर में रहता था। सुनील के साथ मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति कहते हैं कि वह बहुत ही अच्छा लड़का था। नौकरी के बाद भी उसके अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं आया। माँ बाप का बहुत ख्याल रखते थे। सुनील के घर के पड़ोस में रहने वाले उमा शंकर कहते हैं कि सुनील भैया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, किसी से कोई विवाद नहीं था। पहले मजदूरी की, फिर सेल्समैन बने, पढ़ाई लिखाई करके पुलिस हो गए और फिर शिक्षक बन गए। जहां तक पत्नी से विवाद की बात है, वह तो हर घर में होता है, यहां पर भी होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी वजह से यह सब हो रहा है। चंदन की मां ने जमानत के लिए कहा था, मकान मालिक ने मना कर दिया। इसके पूर्व मकान मालिक अवधेश गुप्ता के बेटे अंकित गुप्ता कहते हैं कि रक्षाबंधन पर जब इसके खिलाफ पूनम ने केस दर्ज करवाया था, तब इनकी मां का फोन आया था। वह कह रही थी कि बेटे की जमानत करवा दो, लेकिन मैंने मना कर दिया। उस वक्त मेरी तबीयत भी खराब थी। फिर मुझे इसके स्वभाव को लेकर पता भी था। इसके पिता तो पिछले हफ्ते भी हमारी दुकान पर सामान लेने आए थे। चंदन तेलिया कोर्ट से मकान छोड़कर सांकेत नगर में रहने लगा। 8 महीने से उसके माता पिता दिल्ली से आकर उसके साथ रहने लगे थे। चंदन के स्वभाव को लेकर मोहल्ले के ही अरुण सिंह कहते हैं कि हमें चंदन के बारे में बहुत मतलब नहीं था। वह यहाँ आता था क्योंकि उसके चाचा वगैरह यहीं रहते थे, लेकिन ये लोग भी उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। हम इनके पिता मुल्लू को जानते थे। हालांकि ऑफ कैमरा वह बताते हैं कि अक्सर वह शराब के नशे में दिखता था। तो साथियों, किस प्रकार अफेयर, पैसा और ब्लैकमेलिंग ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन इस तबाही में 2 मासूमों का क्या कसूर था जिन्होंने अभी तक इस दुनिया को भी नहीं देखा था। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।